अमालों को ज़ाया होने से बचाओ, क्योंकि रियाकारी का ये जो मसला है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इशू है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इशू है जो इंसान आसानी से नहीं समझ सकता है। शैतान का ज़्यादातर जोर इस रियाकारी पे रहता है कि किस तरह से इंसान को रियाकारी के इस गंदे दलदल में फंसा। लेकिन इंसान को ये चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आ सकती हैं। अगर इंसान के अमाल कितने ही बड़े क्यों ना हो, आप फ़र्ज़ कीजिए कि एक बंदा 1,00,000 किलोमीटर पैदल तय करके हज के लिए जाता है, अगर उसमें मकसद अल्लाह नहीं है तो उसकी उस इबादत का कोई वैल्यू नहीं है, उसके उस अमल का कोई वैल्यू नहीं है। नीयत का दुरुस्त होना आपके अमालों की सही होने की दलील है। जिस तरह से सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर मुत्तफ़क़ुल अलैहि हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि इंसान के अमालों का दारमुदार उसकी नीयतों पर है। ये एक ज़बरदस्त हदीस है, बल्कि इमाम बुखारी ने अपनी सही का आगाज़ इसी हदीस से किया है। इस हदीस के दिफा पर मुहद्दिसीन ने बहुत कुछ लिखा है। अब्दुल रहमान बिन महदी रहमहुल्लाह ताला लिखते हैं कि जो शख्स किसी तालीफ का इरादा करे तो उसे चाहिए कि वो इसी हदीस से अपनी तालीफ का आगाज़ करे। बल्कि वो तो ये फरमाते हैं कि अगर मैं कोई किताब लिखूं तो मैं उस किताब में हर बाब से कबल इस हदीस को कोट कर लूँगा। ये हदीस एक ज़बरदस्त हदीस है, क्योंकि नीयत का मसला इंसान की इबादत से जुड़ा। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस हदीस में इल्म दीन का 1/3 हिस्सा मौजूद है और इस हदीस को फ़िक़्ह के 17 अब्वाब में दाखिल किया जा सकता है। बगैर नीयत इंसान के अमल का कोई वैल्यू नहीं है, अगर इंसान की नीयत दुरुस्त नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर वो शख्स जो नमाज, रोज़ा, ज़कात या किसी भी सूरत में कोई अमल करना चाहते हैं तो उसे चाहिए कि वो पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के आमाल का दारमुदार इंसान की नीयतों पर। फज़ल बिन ज़ियाद रहमहुल्लाह ताला ने इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया कि बंदा नीयत कैसे करे, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त जवाब दिया कि इंसान मुकम्मल मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ अपने आप को आमादा करे कि नेकी का मकसद दुनिया को दिखाना नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ामंदी है, क्योंकि नीयत का फसाद इंसान के अमल को फासिद कर देता है। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन्नमा लिकुल्लि अम्रिन मा नवा, कि हर आमिल के अमल का हिस्सा और नसीब उसकी नीयत है। अगर उसकी नीयत नेक है तो उसका अमल भी नेक करार पाएगा और बाकायदा उसको उसका अजर मिलेगा, और अगर उसकी नीयत फासिद है तो उसका अमल भी फासिद करार पाएगा और बाकायदा उसे उस अमल की सज़ा मिलेगी। जो भी अमल कर रहे हैं, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप रोज़ा रख रहे हैं, अगर आप कोई भी नेक अमल कर रहे हैं तो मकसद अल्लाह को रखें, मकसूद अल्लाह को रखें कि मैं अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ उस बंदे की अमल मकबूल है जिस बंदे ने अपनी इबादत में किसी दूसरे को शरीक नहीं किया होगा, जिस बंदे ने खालिस अल्लाह की रज़ामंदी के लिए ये इस अमल को अंजाम दिया होगा। मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर रिवायत है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया तो उन्होंने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अमल के ऐसे मकाम पे फाइज होना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे अल्लाह की रज़ामंदी भी मिलेगी और लोगों को मेरी इस दर्जे का इल्म भी हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खामोश रहे, कोई जवाब ही नहीं दिया, हत्ता कि कुरान करीम की एक आयत नाजिल हुई जो सूरह कहफ के अंदर है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, यानी जिस इंसान की ये चाहत है कि वो अपने अल्लाह से मुलाकात करे तो वो नेक काम करता रहे, वो अपनी इबादत में किसी दूसरे बंदे को शरीक ना करे। मुस्नद अहमद के अंदर एक रिवायत मौजूद है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फकद अशरक, कि जिसने लोगों के दिखावे के लिए इबादत की उसने शिरक किया। इसी तरह से फरमाया कि वमन साम युराई फकद अशरक, जिसने लोगों के दिखावे के लिए रोजे रखे उसने शिरक किया। तो इसी तरह से फरमाया कि वमन तसद्दक युराई फकद अशरक, जिसने लोगों के दिखावे के लिए सदका किया उसने शिरक किया। अक्सर हमारे यहाँ ट्रेंड है, हम जब किसी को कुछ देते हैं ना तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उनको सोशल मीडिया पे चढ़ाते हैं, सेल्फी लेते हैं। किसी को अगर 1000 रुपया दिया, 500 रुपया दिया, तो हम पहले सेल्फी लेते हैं और उसको सोशल मीडिया पे फिर अपलोड करते हैं। अब ऐसा करने से अपनी नेकियों को ज़ाया मत करो। मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी और इब्न माजा के अंदर एक रिवायत मरवी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम अव्वलीन और आखिरीन को जमा करेगा तो एक मनादी आवाज़ देगा, जिसने अल्लाह की इबादत में किसी दूसरे को शरीक किया है तो वो जाके आज उसी से सवाब ले। बुखारी सही मुस्लिम के अंदर मुत्तफ़क़ुल अलैहि हदीस है, जिस हदीस में उन 3 अफराद का जिक्र है जिनके इस्तिक़बाल से जहन्नम की आग को गर्म किया जाएगा, जिनके इस्तिक़बाल से जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा, जिनको घसीट कर जहन्नम में लिया जाएगा। वो कौन है? वो तो सबको पता है कि वो 3 अफराद कौन है। पहला तो उसमें एक रियाकार आलिम दीन है, दूसरा उसमें रियाकार
सखी हैं। तीसरा उसमें रियाकार शहीद। रियाकारी का जो ये मसला है ना, ये काफ़ी क्रिटिकल मसला है। आप चाहे कितने भी बड़े आबिद हैं, आप चाहे कितने भी बड़े आलिम हैं, अगर आपके अंदर नीयत दुरुस्त नहीं है तो आपकी इबादत की कोई वैल्यू नहीं है, आपके अमल का कोई वैल्यू नहीं है। अजीम मुहद्दिस याह्या बिन अबी कसीर रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि तअलमू नियत फ़इन्नहा अबलगु मिनल अमलिन, यानी अपनी नीयतों को महफूज करना सीखो, क्योंकि आपकी नीयतें आपके अमल से बेहतर हैं। जिस तरह से अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, रब्बु अमलिन सगीरिन तुअज़्ज़िमुहु नियत, यानी बहुत से छोटे अमाल नीयत की वजह से अजीम व शान बन जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े अमाल नीयत की वजह से ही सगीर और हकीर बन जाते हैं। काजी फजील बिन अयाज रहमहुल्लाह ताला सूरह मुल्क की एक आयत लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि अहसन अमल किसको कहते हैं। वो फरमाते हैं कि अहसन अमल वो अमल है जो बिल्कुल खालिस और बिल्कुल दुरुस्त होता है। ये भी फरमाते हैं कि अगर इंसान की अमल खालिस है लेकिन सही नहीं है तो वो भी कबूल नहीं है।